हे आत्मन, अपने
आत्मा की ज्योति को जलाओ चेतन। अपने अंतर्बोध को प्राप्त करो। अपनी आत्मा के अनंत कमल स्वभाव को उत्पन्न करो आत्मा। तुम सठ कमल की आराधना करने के लिए यदि अपना पुरुषार्थ जगाने, अपनी आत्मा को ऊर्ध अमृत रस का पान कराने का लक्ष्य लेके आए हो आत्मा, तो फिर अपने ज्ञायक भाव में रहो। तो फिर अपनी ज्ञाता शक्ति में जियो, आनंद में जियो, प्रसन्नता में जियो चेतन। आत्म सुख ही अपना सुख है। चैतन्य स्वभाव का अपना आत्मिक रस ही अपना रस है। इस रस में निमग्नता का, इस रस में डुबकी का, अपना स्वयं का, अपना स्वयं में डूबने का मार्ग बनाओ चेतन। आत्म स्वभाव में, अपने ज्ञान रस में डूबने के लिए इन कमलों को, इन कमल आकार अपने निर्लिप्त ज्ञायक शक्ति को स्वानुभव से उत्पन्न करो आत्मा। स्वानुभव से उत्पन्न करो। अपने अंतर में एक अनूठे योग साधना के मार्ग में आरोहण करो चेतन। अनूठा मोक्ष का मार्ग। इन अर्कों के माध्यम से अपने अंतर में अपने ही स्वरूप के आनंद से उत्पन्न अनूठा मोक्ष का मार्ग। थोड़ा सा बल लगाओ आत्मा। हे ज्ञानी, थोड़ा सा उपयोग अंतरोन्मुख करो, फिर देखो कैसा अतीन्द्रिय आनंद बरतता है। चलो चलते हैं वापस अपनी निर्लिप्त चेतना की ओर, निर्विकारता की ओर, अपने कमल स्वभाव की ओर। चलो फिर गुप्त कमल को देखते हैं आत्मा, जिसपे अपने 6 सूर्य जगमगा रहे हैं। एकाग्रता से अपनी सुरति को, अपने स्मरण को, अपने बोध को जगाओ आत्मा। देखो तुम्हारे अंतर में ये कमल, गुप्त कमल खिल रहा है। ओह, कहाँ खिल रहा है ये कमल? जहाँ काम विकार है, जहाँ मल मूत्र इकट्ठा है, जहाँ गंदगी का पिंड है। अरे जैसे बाहर में कमल, जितना ज़्यादा कीचड़ हो, जितना गहरा दलदल हो, जितनी ज़्यादा मलिनता हो, उतनी ही तेजी से और उतना ही अच्छा, उतना ही सुंदर, उतना ही सुगंधित कमल खिलता है चेतन।
कमल की विशेषता ही ये है कि वो विकार में उत्पन्न होता है। वो विकार में उत्पन्न होता है। जितना अधिक विकार हो, जितना अधिक दलदल हो, जितनी ज्यादा कीचड़ हो, उस कीचड़ में ही खिलने वाले का नाम कमल है। कितना ही काम का भोग किया हो चेतन, कितने ही काम और परिणति हो तुम्हारी, कितना ही कामुक विचार हो तुम्हारे अंतर में, कितने ही काम आसक्ति का भोग किया हो तुमने अनादि से अनंत तक, कितना ही मल का गड्ढा क्यों ना भरा हो इस गुप्त स्थान में चेतन, इन दोनों गुप्त स्थान के आसपास, इन गुप्त स्थान में कितना ही मल इकट्ठा क्यों ना हो चेतन, इस मल को, इस कीचड़ के बीच में, इस मल के बीच में, इस गड्ढे के बीच में ही ये कमल, जय हो सुंदर विस्फुटित प्रकाशवान ये कमल खिल रहा है। इसे गुप्त कमल कहते हैं चेतन, इसी को गुप्त कमल कहते हैं। गंदगी से भिन्न, एकदम गंदगी से भिन्न कमल। अरे कमल की विशेषता ही यह है चेतन कि उसकी पंखड़ी पे एक बूंद पानी नहीं ठहरता। ऐसे ही ज्ञानी की विशेषता ही यह है चेतन कि उसके ज्ञायक भाव पे कोई भी पर्याय नहीं ठहरती, कोई भी विकार परिणाम नहीं ठहरता, सब बह जाता है आत्मा में। ऐसा मलिन स्थान में भी देखो ये गुप्त कमल का उदय कितना सुशोभित है। अरे इन विकारों को बीच में, इन विकारों के साथ रहते हुए, इन विकारों के बीच में रहते हुए कैसा निर्लिप्त भाव में है। इसका उदय होते ही विकार तो स्वयं दमन को प्राप्त होते हैं चेतन। कीचड़ को कौन देखता है, वहां पड़े हुए मल को कौन देखता है, दलदल को कौन देखता है आत्मन, सब कमल को ही देखते हैं, कमल की ही प्रशंसा करते हैं, कमल का ही आनंद लेते हैं, कमल की ही मंद मंद मुस्कान, उसकी खुशबू, पवन भी उसका ही गुणगान गाता है चेतन। कीचड़ की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हे आत्मन, ये गुप्त कमल ऐसा ही सुशोभित प्रकाशवान, अपनी अनंत सुगंधि को लिए हुए, अपने परमानंद की अनंत मस्ती को लिए हुए प्रकाशवान हो रहा है, आनंद में खिल रहा है। तुमने तो इस गुप्त कमल को उत्पन्न किया है रे ओ आत्मन, इस गुप्त कमल को जानते हो। ये देखो ऐसी गंदगी में कैसा निर्लिप्त, ओ प्रभु, यही यही है वो गुप्त कमल जो योगियों के ध्यान में आता है। जो योगी इसका ध्यान करके समस्त काम भोग विचार काम आसक्ति को जीत के इस मल द्वार के बीच में ही अपनी चैतन्य ज्ञान कमल श्री शक्ति को उत्पन्न कर लेते हैं, कमल को उत्पन्न करते हैं। और इस कमल पे कमल सी का प्रकाश है हो। इस पे कमल सी अर्क की ध्रुव परिणतियां, कमल भाव का उदय, ओहो आनंद में परम आनंद,
नंद में आनंद ही आनंद चेतन। कमल पे ऐसे कमलावती कमल सी शक्ति का प्रकाश अद्भुत है, अद्भुत। देखो इस पे प्रकाशमान 6 अपने ज्ञान सूर्यों को, कमल सी, कर्ण सी, चरण सी, ऐसे प्रकाशमान सूर्य खिल रहे हैं। अरे आत्मन, चरण सी अपने अनंत चारित्र में निमग्नता को दर्शा रहा है, कर्ण सी कारण रूप परम पारणामिक भाव को दर्शा रहा है। सारे ये सूर्य अपने इष्ट स्वभाव के बोध में ही तो निमग्न है। देखो इस खिले हुए कमल पे उत्पन्न इन सूर्यों की आभा को चेतन, इन सूर्यों के प्रकाश को देखो, अपने अद्भुत चैतन्य सूर्य को, अपने ज्ञान सूर्य को इस रूप प्रकाशमान होता हुआ देखो चेतन, शुद्ध रूप प्रकाशमान होता हुआ देखो। अपनी अंतरात्म शक्ति में देखो चेतन, इन सूर्यों को प्रकाशवान होता हुआ देखो। कमल सी अर्क उत्पन्न जयवन, चरण सी अर्क उत्पन्न जयवन, कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवन। आत्मिक आनंद की ये अनंत अनुभूति है चेतन। आगे देखो हंस सी अर्क, अपनी वीतराग परिणति को ही ग्रहण करने वाला, अरे परद्रव्य से जो सरे भिन्न ही है, इसे कमल भाव को पीने वाला, मोतियों को चुनने वाला, विकार को छोड़ देने वाला, ये गुप्त कमल पे उत्पन्न हंस सी अर्क तो सोने में और सुहागा है। कमल पे हंस का आना, अरे प्रभु, वैसे ही विकारों से ऊपर उठा हुआ है ये जीव, और उस पे हंस की वृत्ति का उत्पन्न, ओहो, इसमें तो अतीन्द्रिय अनंत रस के अलावा और कुछ नहीं है चेतन। अनंत विशेषताएं हैं। वीतराग तत्व का रस साधन, ओहो, सुवन सी अर्क देखो इसी कमल पे खिल रहा है। स्वयं में उत्पन्न इस स्वानुभूति को आद्यम अनादि शुद्धम ममात्मा सुखी स्वभावम, मेरे आत्मा के अलावा और कोई इस अनंत सुख को उत्पन्न नहीं कर सकता। स्वयं के उपवन में, स्वयं के कमल में खिलने वाला ये सुवन सी अर्क, जो स्वयं में ही अनंत प्रफुल्लित और विस्फुटित हो रहा है चेतन। रत्नों की राशि से प्रकाशित ये देखो अनंत सूर्य, अनंत अनंत प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं। आत्मन, एक पंखड़ी और शेष है, इस पे और अव्यासी अर्क अनंत प्रकाश को फैला रहा है। ये कहता है ये आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, एक समय की परिणति इन अनंत गुणों को अवकाश देती है चेतन।
अपने आत्मा में, आत्मा के कमल भाव में ठहरने के लिए, आत्मा को आत्म ज्योति में स्थिर करने के लिए यह अभ्यास, यह तुम्हारी अंतर ज्योति है आत्मा। यह अभ्यास, यह अर्क तुम्हारा अपना मूल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। देखो आत्मन, इस गुप्त कमल की अनंत शोभा, इन पे खिलने वाले 6 सूर्य, इस ज्ञान परिणति को देखो और ऊर्ध्वोन्मुख हो चलो अपने नाभि कमल की ओर। इसे आत्मिक आनंद को देखो आत्मा, इसे अपने अतीन्द्रिय सुख का रस आस्वादन करो। अपने अंतर में विद्यमान ऐसे पूर्ण सुख, अपने अंतर आत्मा का बोध करो आत्मा। देखो ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए अपने चैतन्य के विकास को। ये गुप्त कमल तो तुम्हारा आनंद में सरोवर है ही, जब चाहे इसमें डूब जाओ और दोबारा इससे बाहर ही ना आओ। लेकिन चलो अगले विकार को जीतने के लिए ऊर्ध्वोन्मुख होते हैं आत्मा। अब इस संसार के चक्र को ही समाप्त करना है। अब इस संसार की सारी अवस्थाओं को ही त्यागना है चेतन। चलो नाभि कमल की ओर चलते हैं। अपनी योग साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपनी वीतरागता का अनंत रस लेने के लिए ऊर्ध्वोन्मुख हो आत्मन। देखो अगला कमल है नाभि कमल। ये नाभि रूपी गर्भ स्थान ये संसार का मूल है आत्मा। देखो यहाँ भी बिल्कुल विकार लबालब भरे हुए हैं। खून, मल, पीप, रुधिर, रक्त, ये सारा गंदगी का गड्ढा एक दलदल भरा हुआ है।
यही 9 माह रहकर तूने मलमूत्र का भोजन किया है रे आत्मा। इस नाभि से ही तो तू जुड़ा रहा, इस नाभि से तो संसार में जन्म लेके आया है तू। लेकिन अब यहां से, इस विकार से निर्लिप्तता को उत्पन्न करना है। यहां से निर्विकारता को जन्म देना है आत्मा। योगी अपनी योग कला से, योगी अपनी ध्यान की कला से इस कीचड़ में भी अपने कमल भाव को उपलब्ध कर लेते हैं। अरे भगवान, यहां अपनी चेतनता बह रही है। विकारों के बीच में भी जानने देखने वाला ज्ञान तत्व है। अरे ये जो विकारी परिणाम चल रहे हैं, इन विकारी परिणाम के नीचे ही अपनी चेतना छिपी हुई है आत्मा। अब इन विकारी परिणाम में ही अपने को अपने कमल भाव का उदय करना है। अर्थात इन जितने विकारी परिणाम चल रहे हैं, इन्हें खाद और मिट्टी के रूप में यूज करो, क्योंकि कमल का स्वभाव ही यही है कि वो सारे विकारों को, सारे कीचड़ को अपनी खाद बना लेता है। सारे दलदल को वो अपना आहार बना लेता है, और उस कीचड़ में रहते हुए ही उस कीचड़ से ऊपर उठ के सुगंधित, आनंदित और सुंदरता से प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। यही तो कीचड़ में खिलने वाले कमल का अनंतानंत शौर्य है। हे आत्मन, तुम भी संसार चक्रव्यूह में फंसाने वाले ये परिणाम, ये नाभि से जुड़े हुए सारे परिणाम, जन्म मरण की सारी संतति, सारे विकार परिणामों के उदय के, इन सारे विकारों को, इस सारे संसार के गड्ढे को एक दलदल की तरह उपयोग करो, और इस दलदल को ही खाद बना के, इस दलदल को, इन विकारी परिणामों को इस गड्ढे में भरा हुआ जान के इसी के ऊपर अपने गायक कमल की स्थापना करो। अरे विकार में रहते हुए जो प्रफुल्लित, आनंदित और प्रसन्न चित्त रहे, रोमांचित रहे, वही तो योगी है। वही तो साधक है रे भगवान। वही तो इस संसार की जन्म मरण की पीड़ा को काटने वाला है। वही तो ज्ञानी है आत्मन, जो विकार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहे, जो विकार में रहते हुए भी निर्विकार रहे। वही तो योगी साधक है। और जो विकारों से संयुक्त हो जाए, जो विकारों में डूब जाए, वही तो अज्ञानी है चेतन। चलो अब इस नाभि कमल को उत्पन्न करो। इस पे भी 6 सूर्यों का उदय होना है आत्मन, देरी मत करो। चलो इन सारे विकार के गड्ढे में, इस दलदल में से अपनी चेतना को बाहर निकालते हैं। कमल के आकार में अपनी चेतना को खिलाओ आत्मा। अंग अंग सर्वांग ज्योति में अपने ममल स्वभाव का उदय करो। देखो इस नाभि में, इस नाभि कमल के बिल्कुल बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी और नाभि कमल के बीचों बीच ये कमल अत्यंत सुशोभित, अत्यंत प्रफुल्लित, अनंत हर्षायमान शक्ति जैसा सुगंधित, आनंद को बिखेरे हुए, प्रकाश की किरणों से सुसज्जित इस कीचड़, इस दलदल में ही ये कमल खिल है। आहा, अनंत शोभा है इसकी। देखो 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 देखो, तुमने
जन्म मरण के विकारों को भी समाप्त करने रूप इस कमल का उदय कर लिया है आत्मन। गुप्त कमल में तुमने काम आसक्ति का दमन किया था और अपने वीतराग विराट चेतन स्वभाव का आनंद रसपान करा था चेतन। अब इस नाभि कमल में तुमने संसार की उत्पत्ति, आश्रव भाव का निरोध, इस नाभि कमल में तुमने संसार चक्र पे डांट लगा दी है चेतन। अब इस जन्म मरण की संतति से पार इन अशुद्ध अज्ञान भाव में, इन मलिनता में ही खिलता हुआ अपना चैतन्य कमल ज्ञान भाव का उदय, अपने नाभि कमल पे खिलता हुआ ये पुष्प, अपनी नाभि कमल में खिल रहा है ये पुष्प। इस पुष्प को देखो चेतन, इस कमल शक्ति को देखो अपने अंतर में। इस कमल से ही ये ओंकार की ध्वनि निकालो, नाभि से उठा के देखो। अच्छा, गुप्त कमल से उठा के देखो। गुप्त पे जो अर्कमान शक्ति से ओंकार की ध्वनि निकल रही है, ओंकार की ध्वनि देखो गुप्त से उत्पन्न होके आएगी या फिर नाभि से ही उत्पन्न होगी। देखो कैसा प्रकाश छल छलाता है, निराकार की शक्ति उछलती है। यह चेतना का नाद आत्मन देखो, इस विकार के बीच में भी निर्विकार ओमकार में शक्ति का उदय। ये कमल के अंतर से प्रकाशमान होता हुआ है ज्योति स्वरूप आत्मा। देखो ये गुप्त कमल का जन्म तुम्हारे अंतर में, उस पे 6 सूर्य
और अब नाभि कमल का उदय तुम्हारे अंतर में, उस पे अनंत प्रकाश, ये ओंकार का नाद। अरे चेतन, विश्वास करो कि इन कर्म कर्म दलदल, इन विकार, इन काम आदि भाव के बीच में ही ये कमल, इन अचेतन अवस्थाओं में, इन विकारी परिणाम में ऊर्ध्व अपनी ये ज्ञान चेतना कमल के रूप में एकाग्रचित हुई है। ये जो कमल का जो तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है, ये अपनी चेतना का ही संचय है। ये कमल किसी बाहर के संयोगों से निर्मित नहीं हुआ, किसी पुद्गल के संयोगों से निर्मित नहीं हुआ। ये अपने आत्म योग ध्यान की विद्या से अपनी चेतन का ही संचय हुआ है, अपनी चेतना से ही निर्मित हुआ है। ये गुप्त कमल का निर्धारण भी ज्ञान में शक्ति से हुआ था। इस नाभि कमल का निर्माण भी अपनी ज्ञान में शक्ति से ही हुआ है। अपनी ज्ञान में शक्ति से खिला है ये नाभि कमल, अपनी ज्ञान में शक्ति से उत्पन्न हुआ है ये नाभि कमल। और इसे ज्ञान में शक्ति से उत्पन्न हुए इस नाभि कमल की शक्ति को देखो आत्मा, अद्भुत प्रकाश की शक्ति को देखो, अनंत आत्मा की इस ज्योति को प्रकाशमान होता हुआ सर्वांग प्रदेशों में इसको झरता हुआ देखो आत्मा। अरे इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा आवृत्ति श्रावक नहीं है जिसके अंतर में मल का गड्ढा ना हो, जिसके अंतर में विकारी भाव का जन्म ना हो, इसके अंतर में आसक्ति और भोगों की लालसा ना हो। लेकिन उसमें ज्ञानी वो है जो इस आसक्ति, इस विकार को, इस गड्ढे में भरे हुए आसक्ति और विकार को, इसको छोड़ के, अर्थात इसके साथ जो चेतना बह रही है उसको निकाल के अपने कमल की तरह प्रफुल्लित कर लेते हैं, उसे कमल की तरह जागृत कर लेते हैं। अरे पागलपन की हद छोड़ो चेतन, ये विचार मत करो कि जिस दिन विकार छूट जाएंगे उस दिन निर्विकार का ध्यान धारण करेंगे। अरे ये मूर्खता है आत्मन, 3 काल में विकार छूटने वाले नहीं। अरे जिस समय तू कमल भाव को उत्पन्न करके निर्विकार को देखेगा उस पल ही ये विकार छूट जाएंगे। देख चेतन, देख तेरे नाभि कमल में होते हुए इस कमल के हृदय का अनंत शौर्य, अनंत प्रकाश अंतर आत्मा से देख। तो पहचान ले इस योग साधना की विधि को आत्मन, अपने इस नाभि कमल के उत्पन्न हुए इस प्रकाश को पहचान ले। दलदल के बीच में खिलने वाला ये ज्ञान, शक्तियों के बीच में खिलने वाला ये ज्ञान, विज्ञान में कमल, इसकी अद्भुत शोभा और इस पे खिलने वाले ये अर्क, इन शक्तियों का कोई पार नहीं है आत्मा। दलदल में कमल का उदय होना ये सृष्टि का अतिशय है। विकारों के बीच में इस ज्ञान भाव रूप कमल का उदय होना ये चैतन्य का अतिशय है, ये चैतन्य का हुआ संचय है, ये चैतन्य का हुआ शुद्ध प्रकाश है। सृष्टि में कीचड़ को खाद के रूप में, दलदल को खाद के रूप में कमल के विकास में लगा दिया है। सृष्टि भी कमल को प्रिय मानती है और विकारों को है जानती है। इसलिए सृष्टि भी कीचड़ को समाप्त करके कमल में परिवर्तित कर देती है, कीचड़ को कीचड़ में रहने देती है, उसको
नष्ट करती जाती है और कमल को उत्पन्न करती है। इस सृष्टि की व्यवस्था है। ऐसे ही ये आत्मा, ये आत्म साधक, ये योगी, ये भी इन संयोगी, इन विकारी परिणामों को, इन अशुद्ध भावनाओं को, इन मन की कामनाओं को, इन इच्छाओं को, सबको, इन सब विकार को, इन सब मलिनता को, इन इस शरीर की अशुचि आदि सारे पदार्थों को ये ज्ञानी योगी भी इनके बीच में से अपनी चेतना को बाहर निकाल देता है, अर्थात इनके सारे परिणामों को खाद के रूप में प्रयोग करता, देखता, देखो मैं ही तो जान रहा हूं, मैं ही तो देख रहा हूं, और इनका जानने देखने रूप प्रयोग करता हुआ इनके बीच में ही, इन सारे विकारी परिणाम के बीच में अपने नाभि स्थान में अपने कमल को उपलब्ध कर लेता है। ये योगी की ज्ञान कला है। सृष्टि की कला से बाहर का कमल सुगंधित विस्फुटित होता हुआ दिखाई देता है। योगी की ज्ञान कला से इस कमल में उत्पन्न अनंत आनंद, अनंत प्रकाश, अनंत प्रसन्नता, हमेशा दमकता खिला हुआ प्रसन्न चित्त, उसका हृदय, उसकी मंद मुस्कान, उसके अंतर का आत्मिक वैभव सदैव उस योगी के पास मिलेगा, सदैव उस ज्ञानी के पास मिलेगा। यह आत्म योग साधना है। होश में आओ आत्मन, ये योगी की साधना है। मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले भव्य जीवों के लिए ये मार्ग है। जिन तारन तरन ने इन अर्कों का उदय कहा है, आत्मन तुम इन अर्कों की ज्योति की अनुमोदना तो करो। इस गुप्त कमल में इस कमल को उत्पन्न तो करो। इन विकारों के बीच में आत्म ज्योति को प्रगटाओ तो। प्रमाद को भी ढाल बना लो आत्मा, उसे भी खाद बना के डाल दो नीचे गड्ढे में, और यहीं उपजाओ अपने गायक कमल को। देखो आत्मा, अब तो ये कमल और सुंदर हो चुका है, और वृद्धि कर चुका है, और प्रकाश से भरा गया है। इसका विकास और तीव्र हो गया है। इसकी पंखड़ियां उत्पन्न होकर बिल्कुल खिल गई हैं। 6 पंखड़ी में ये दिव्य कमल, आहा, अनंत शोभायमान है चेतन, दिव्य अनंत शोभायमान है, अनंत अनंत शोभायमान है आत्मा।
चैतन्य शक्ति की एकाग्रता रूप अत्यंत मनमोहक, आनंदित, प्रकाशित एक गुप्त कमल उत्पन्न हो चुका है आत्मा। इसकी 6 पंखुड़ियों का निर्धारण हो चुका है। इसकी अति से सुंदरता बरतने लगी है। ये नाभि कमल अब सामने दृष्टिगोचर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब तो ये नजरों में झूलने लगा है आत्मा। गुप्त और नाभि कमल दोनों ही दृष्टि में आने लगे हैं। ओहो, लेकिन गुप्त कमल पे सूर्य जगमगा रहे हैं और अभी तो नाभि कमल अकेला जगमगा रहा है। इसके सूर्यों का उदय होना बाकी है आत्मा। इसके ऊपर सूर्यों का खिलना बाकी है। नित्य अभ्यास से इसके ऊपर सूर्यों का उदय होगा आत्मा। अर्क शक्ति का जन्म होगा। ये जो तुमने विकारों से अपनी चेतना को मुक्त करके जो एकाग्र चित्त होके जो तुमने चैतन्य कमल का निर्माण किया है, चैतन्य शक्ति से इस कमल को संजोया है। इस चैतन्य शक्ति इस कमल पे ही ये प्रकाशवान परिणतियां जन्म लेंगी। ये प्रकाशवान परिणतियां उदित होंगी और इन प्रकाशवान परिणतियों में निमग्न ये जीव ऐसे ही अपने वीतराग रस का पान करेगा। चैतन्य एक एक अभ्यास विशेष है। यदि एक भी अभ्यास से चूके तो समझो अपनी साधना से चूके। आत्म साधना से चूकना नहीं चैतन्य। अरे कौन है जो तुम्हें मलिनता से भी बिल्कुल ऊपर उठा दे? ये कमल की शक्ति तो है। ये कमल की शक्ति तो है। और आत्मन ये योग साधना, सठ कमल की साधना, जीवन निकल जाता है, जीव से जान भी नहीं पाते। तुम्हें इसकी अनुमोदना करने का अवसर मिल रहा है। अरे आत्मन, इसको जानने का, इस साधना को पहचानने का अवसर मिल रहा है। तारन तरन जिनके अंतर प्रकट, इस वीतराग कमलों को जानने का, इनकी अनुमोदन करने का तुम्हें अवसर प्रदान हो रहा है रे। और देखो तो तुम्हें चेतन शक्ति वैसी अपना रूप भी धारण कर रही है, वैसा स्वयं स्वीकार भी कर रही है। अरे तुमसे उत्कृष्ट और कौन होगा रे इस त्रिलोक में? आवृत्ति की भूमिका में ऐसा वैभव, आवृत्ति की भूमिका में ऐसी योग साधना अचिंत है। अचिंत है। इसका कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अचिंत्य शक्ति है ये। कहते हैं ना, कीचड़ में ही, दलदल में ही कमल खिलता है। इसलिए इस आवृत्ति की भूमिका में ही ये विशुद्ध चेतना का ये जागरण होता है, कमल का उदय होता है। विकारों के गड्ढे में ही कमल खिलता है। ये खिल गया नाभि कमल। सारे विकारों को छोड़ते हुए ऊर्ध्वोन्मुख होके हो गया प्रफुल्लित। ये आ गई अपनी चेतन शक्ति की एकाग्र चित्त और स्थार अवस्था। चेतना संचित होके, एकाग्र होके कमल के रूप में व्यक्त हो गई आत्मा। अब बताओ, विकारों से तो सारी शक्ति खींच ली गई है। इस कमल ने विकार भाव को, अचेतन अचेतन को अलग करके नीचे छोड़ के उसमें जो चैतन्य चेतन की शक्ति है उसे खींच के ऊपर प्रकाशवान कर दिया। इसे कहते निर्लिप्तता का जन्म, निर्विकारता का जन्म। पुद्गल पुद्गल छोड़ दिया, हंस सी अर्क का स्वभाव याद कर लो चेतन। सब मलिनता मलिनता छोड़ दी, पुद्गल पुद्गल कर्मणाएं नीचे छोड़ दी। उसमें जो चेतन चेतन था उसे खींच लिया ऊपर और कमल के रूप में उज्जवल प्रकाशवान कर दिया है।
सुंदर दिव्य कमल जो प्रकाशमान होकर नाभि में स्थित हो गया है, यही योगी साधक के योग का केंद्र है। गुप्त कमल और ये नाभि कमल, यही है योगी साधक का योग केंद्र है, चैतन्य केंद्र है। दूसरी विजेता की ओर गुप्त कमल को, विकार स्थान को जीतने के बाद अब नाभि कमल पे विजेता का ध्वज लहरा रहा है चेतन। इस गुप्त स्थान को 6 अर्क सूर्य प्रदान करके, इन पे 6 अर्क सूर्यों का उदय करके, अर्क शक्ति को उत्पन्न करके अपने को, इस पूरे विकार क्षेत्र को अपनी चैतन्य के आनंद की वर्षा से भरना है। आत्मा अपने अतीन्द्रिय सुख के आह्लाद से, परिपूर्णता से, निमग्नता से इसको प्रफुल्लित करना है। चेतन होश में रहना, अंतर जागरण को बनाए रखना। आत्मन इन विकारों के बीच में जन्म हुए इस निर्विकार कमल का बोध रखना है। चेतन शक्ति को देखते रहना। किसी विरले जीव को इन विकारों से मुक्त होने का निर्विकार परिणाम उत्पन्न होता है, और जिन ज्ञानियों के इसे निर्विकारता का परिणाम उत्पन्न होता है, वह ज्ञानी इस योग विधि से, इस ध्यान विधि से उस निर्विकारता को उपलब्ध करके अपने चैतन्य आनंद को बढ़ाते हैं, अपनी ध्रुवता के आनंद को बढ़ाते हैं, अपनी इसी कमल की कमल आकार शक्ति को, अनंत विशेषता को उत्पन्न कर अपने आत्म निमग्नता रूप चैतन्य परिणाम में लीन रहते हैं। इस कमल के रूप में उन्हें अपनी सुशोभित चेतना नजर आती है, फिर चेतना पे अनंत विशुद्ध परिणतियों का जन्म, अर्क शक्तियों का उदय, अभूतपूर्व आनंद में अनंत मंगलमय वेलाएं, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर। नाभि कमल का ये प्रकाश, नाभि कमल का ये उदय अहो अनंत महिमावंत है, अनंत महिमावंत है, अनंत महिमावंत है चेतन, अनंत महिमावंत है। विकारों पे इस आनंद का जन्म हृदय को रोमांचित कर रहा है। विकारों के बीच में इस निर्लिप्तता, इस प्रसन्नता का उदय, इस कमल के रूप में खिला हुआ अपना ध्रुव पद प्रमोदित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ऐसा अंतर्भाव है कि अब इस ध्यान को छोड़ा ही ना जाए, इस एकाग्रता को तोड़ा ही ना जाए, इसमें स्थिर ही रहा जाए। चेतन शक्ति कह रही है, तो मेरी सुंदरता को छोड़ के तुम संसार में क्या देखोगे? मेरे आनंद को छोड़ के तुम संसार में क्या रस चखोगे? मेरे प्रकाश को छोड़ के तुम्हें दिखाई क्या देगा आत्मन? मेरे सिवा इस लोक में कोई दूसरी शोभायमान, अति मन भावन कोई वस्तु ही नहीं है। मैं ही सर्व सुंदर, शिव स्वरूप, निराकार, वीतराग पद, मोक्ष लक्ष्मी में परम अतीन्द्रिय आनंद हूँ, निरावरण निराकार, चैतन्य की चैतन्य में, ज्ञान में कमल शक्ति। अब ये कह रही है कि मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे आत्मन? मुझे देखने के बाद किसी और को भी देखोगे तो वो तुच्छ ही लगेगा, ही नहीं लगेगा। मेरा अनुभव करने के बाद और कुछ भी चखोगे इंद्रिय भोग को तो वो निरस ही लगेगा, वो मलिन ही जानने में आएगा। क्योंकि मुझे देखने से के बाद, मुझे अनुभव करने के बाद
मेरा रस चखने के बाद इस संसार का विकार रस, ये दुख संतति सब रुचती नहीं है, हृदय को प्रभावित नहीं करती, ज्ञानी के हृदय को आकर्षित नहीं करती। मुझे देखने के बाद और कुछ नहीं देख पाओगे चेतन, मेरा अनुभव करने के बाद और कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे। ये गुप्त के कमल के बाद ये नाभि कमल ऐसी ही अपनी प्रसन्न चित्त मुद्रा को इस दलदल कीचड़ के बीच में से अपनी चेतना को चूस के रस लेके उसका आहार करके सूर्य के प्रकाश संश्लेषण केवल ज्ञान की शक्ति से अपने अंतर हर्ष में, अपनी अंतर आत्म कमल शक्ति में चेतनता की एकाग्रता रूप ये कमल का उदय, नाभि कमल का प्रकाश, ये है निर्विकार भाव, ज्ञान भाव जो योगी के जीवन में उत्पन्न होता है। गुप्त स्थान पे गुप्त कमल के रूप में और नाभि स्थान पे नाभि कमल के रूप में। देखो ये दोनों हिस्से प्रकाश से भरा रहे हैं। गुप्त कमल का सा नीचे का पूरा हिस्सा तो प्रकाशवान हो चुका है। 6 अर्क के सूर्य पूर्ण सहज भाव से सरलता से तय करो आत्मन, और अब नाभि कमल के सूर्यों के उदय की तैयारी करो। कमल पूर्ण रूपेण तैयार है, अब सूर्यों का उदय होना वो भी प्रारंभ हो चुका है। इस कमल की शोभा को निहारते रहो आत्मा, इस कमल की शक्ति को निहारते रहो, इस कमल की कमलाकार इस ज्योति को निहारते रहो आत्मन। इस आत्म ज्योति के प्रकाश को अंतरोन्मुख अपने अंतर में देखो आत्मन। ये विज्ञान में ज्योति, ये चैतन्य में ज्योति, इसका अनंत प्रकाश, इसका अनंत शौर्य जयवंत हो, इसकी अनंत आत्म शक्ति जयवंत हो, इसका अनंत दिव्य प्रकाश जयवंत हो। इस शुद्ध नाभि कमल पे अपने वीतराग स्वरूप का उदय जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अपने गुप्त कमल का ये अद्भुत प्रकाश उत्पन्न जयवंत। इस योग साधना का छोड़ना मत आत्मन। ऐसे विकारों के पुंज के बीच में से चेतनता को उजागर करने वाले इस योग विधि को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। इस चैतन्य शक्ति को इस माध्यम से ही उजागर कर लेना। सारे विकारी भावों को, सारे कीचड़ को, सारे दलदल को झोंक देना और उसमें से अपनी चेतन शक्ति को ऊर्ध्व कर लेना आत्मन। यही ज्ञानी साधक का अभ्यास है। अब एक समय के लिए भी अपनी चेतनता का, अपने अंतर ज्ञायक कमल का बोध तुमसे अलग ना हो आत्मन। एक क्षण के लिए भी तुम अपनी चेतना से अलग ना रहो। एक क्षण के लिए भी तुम अपने बोध से अलग ना रहो। एक क्षण के लिए भी तुम अपने ध्रुव से अलग ना रहो। एक क्षण के लिए भी तुम अपनी चेतन की, आनंद की बगिया से अलग ना रहो। इस गुप्त कमल के बाद इस नाभि कमल के प्रकाश चेतन आकार से, ध्रुव कमल से एक क्षण का भी विछोड़ ना हो। बस यही भावना को अपने अंतर में प्रबुद्ध करो और ऐसे ही आनंद की प्रसन्नता में ये जो खिलापन तुम्हारे चेहरे पे आया है, जो रोमांच तुम्हारे सर्वांग में झड़ा है, जिस ज्ञायक भाव की शक्ति को तुमने सहज अनुभव किया है,
इस विकारों के बीच में जिस चेतना को तुमने सहज उजागर किया है, इसका प्रकाश सदैव अपने अंतर में बनाए रखना चेतन। इस अभ्यास को कभी भी विस्मृत मत करना। यही मुक्ति का सोपान है, सिद्धि का अपना स्वयं का पद है। कीचड़ में जो खिल जाए उसको ही कमल कहते हैं चेतन। जो विकारों के बीच में आनंद में और अपनी आत्मस्ती में निमग्न हो जाए, चैतन्य का सहकार कर ले, ध्यायक भाव को उत्पन्न कर ले, उसको ही ज्ञानी कहते हैं आत्मा। तुम इस चैतन्य में गुप्त शक्तियों को उजागर कर रहे हो, तुम ही ज्ञानी हो चेतन। इस ज्ञान आनंद में सदैव निमग्न रहते हुए, अपने ज्ञान विज्ञान में पद का सहकार करते हुए सदैव अपने आत्मा की मस्ती में निमग्न रहो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मा की साधना है चेतन। यही अपना ज्योति स्वरूप परमात्मा है। आप कभी भी विकारों का भय मत करना। इन विकारों के गड्ढे के ऊपर अपने कमल को खिला लेना। विकार विकार में रह जाएंगे और कमल कमल में उत्पन्न होगा। कमल कमल में उत्पन्न होके मुक्ति का मार्ग दर्शाएगा, और विकार विकार में रह के सब खल जाएंगे और छूट जाएंगे। यही मुक्ति की आराधना है, यही योगी साधक का अपना मार्ग है। गुप्त कमल के बाद इस नाभि कमल को उत्पन्न करके इन पे 6 सूर्यों के जन्म की तैयारी, इसके महोत्सव को अपने अंतर्चित्त में उत्पन्न करो आत्मा, और अपने स्मरण को प्रबुद्ध करो। ओम